अभी अपनी पहले जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसके अंदर अपने ग्रामर पार्ट पढ़ा था। अब अपन लिटरेचर पार्ट का अध्ययन करेंगे और ये अपने जुलाई मास के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। अपने जुलाई मास में पाठ्यक्रम में जो भी अपना कोर्स है उसके मुताबिक, उसके बाद जैसे अपना अगस्त के फर्स्ट वीक में अपना प्रथम टेस्ट रहता है, उस हिसाब से आपके लिए है। अतः बड़े अच्छे ढंग से अध्ययन करें, पढ़ें, एक एक चीज को समझें। अपनी दो किताबें रहेंगी, एक मूवमेंट्स का तात्पर्य होता है काल, अर्थात क्षण। ये बुक्स नेम है क्योंकि जीवन में हर अपने जब भी कोर्स में कोई किताब होती है तो उसका जो नाम रखा जाता है उसके लिए एक नाम के पीछे भी एक छोटी कहानी होती है, मैं आपको सुना रहा हूँ। जो मूवमेंट्स है इसका तात्पर्य एक पल, अपनी जो जिंदगी का जो पल है, कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 10, 12, वो एक ऐसा पल होता है जब अपन एक पल के अंदर सही रास्ते पे चल रहे हैं और एक पल में गलत रास्ते पर। इसीलिए इस बुक का नाम है पल, मूवमेंट्स। ये आपकी बुक है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड। बच्चा खो गया, बच्चा खो गया। बाय मुल्कराज आनंद। ये मुल्कराज आनंद की स्ट्रक्चर एक लिटरेचर के रूप में एक स्टोरी है। अब देखिए, जब अपन लिटरेचर को पढ़ते हैं तो लिटरेचर में दो बुक्स होती हैं। एक फर्स्ट बुक्स में पोएम्स, एसेज एंड स्पेशल आर्टिकल्स, जो कि किसी व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा, निबंध, रचनाएं और लेख प्रस्तुत करती है। जबकि ये दूसरी जो किताब है अपनी मूवमेंट्स द लॉस्ट चाइल्ड, ये छोटी छोटी कहानियों को अपने रूप में वर्णित करती है। समझ गए बच्चों? वेरी गुड। ये क्या है? एक कहानियों के रूप में है। किसके रूप में? कहानी के रूप में। और अपने थोड़ा समर वेकेशन के बाद जब अपन पढ़ने आए हैं तो थोड़ा सा अभी मन थोड़ा सा हलचल में, छुट्टियों में बीत रहा होगा ना। हाँ, इसलिए मैंने इस किताब को लिया है। कौन सी किताब को? आपकी को, मूवमेंट्स को। इसमें भी छोटी छोटी बड़ी अच्छी अच्छी कहानी है। तो पहली कहानी है वो जो लॉस्ट चाइल्ड है, एक खोए हुए बच्चे की, जो कि मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी हुई है। अतः इसके अंदर देखिए अपने एक वर्ड आएगा स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु, समर मीन्स गर्मी, मानसून, वर्षा, रेनी सीजन भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? रेनी सीजन। अब देखिए मानसून को रेनी सीजन बोल देते हैं ना। ऑटमन, पतझड़, विंटर, सर्दी। अब जब मैंने मानसून के साथ एक वर्ड बोला, क्या बोला? वेरी गुड, बहुत अच्छा। रेनी। रेनी मीन्स वर्षा। देखो वर्षा लिख रखा है मैंने, लिख रखा है। अब मानसून और रेनी आपस में क्या हुए? एक दूसरे के भाईबंद। और इस भाईबंद को एक नया नाम दिया है सिनोनिम्स। आपने कक्षा 8 के जब पेपर दिए थे तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, अंग्रेजी के पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन था विच मीन्स। क्या था? विच मीन्स। पढ़ा था आपने? वेरी गुड। ये विच मीन्स को आप मैं क्लियर करता हूँ। ये विच मीन्स क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है अपना जो हिंदी वर्ड होता है पर्यायवाची। क्या होता है? पर्यायवाची। क्या होता है? पर्यायवाची। अब पर्यायवाची का तात्पर्य इन दोनों का सेम अर्थ होना चाहिए। ब्रिम, फुल। इस ब्रिम में चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है ये अपना, इसके अंदर मीनिंग है ब्रिमिंग। क्या है? ब्रिमिंग लिखा है। अच्छा, अब देखिए इस तरह से जो ब्रिमिंग है, तो मैंने इस किताब में से कुछ सिनोनिम्स लिए हैं। वो सिनोनिम्स क्यों लिए हैं? क्योंकि जब भी अपन पाठ पढ़ते हैं तो अपन को सिनोनिम्स, एंटीनम्स और अपनी वोकैबुलरी अर्थात मीनिंग अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, तभी उस पाठ का अपन अर्थ कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ब्रिम यानी भरा हुआ, फुल यानी भरा हुआ, क्लियर यानी ढका हुआ, कवर यानी ढका हुआ,
अब ये क्लेड और कवर नाउन है, क्या है, नाउन। और यदि इन्हीं को ही वर्ब बना दिया जाए तो इसका जो अर्थ है वो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? देखिए, यदि किसी को भी वर्ब बना दी जाए, क्या बना दी जाए, वर्ब, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वस्त्र पहनना। क्या हो जाएगा, वस्त्र पहनना। तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, ढकना। क्या होगा, ढकना। इस तरह से जब नाउन और वर्ब रहता है तो इनका मीनिंग अलग अलग होता है। रिफ्यूज, वेस्ट, यहाँ इसका तात्पर्य किससे है, कचरे से। किससे, कचरे से, दोनों का तात्पर्य। जबकि यहाँ पर जब अपन इसको पढ़ेंगे तो इसका अर्थ बदल गया, मना करना। क्या हो गया, मना करना। क्या हो गया, मना करना। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, वस्त्र पहनना या ढकना। अच्छा, अब क्लेड का तात्पर्य क्या बताया था मैंने, कवर, सिर्फ ढकना। क्या बताया था, ढकना। विम का तात्पर्य भरा हुआ। क्या बताया था, भरा हुआ, है ना। अब देखिए वस्त्र पहनना, है ना, चारों तरफ से ढकना। अब वर्ब और नाउन में जो अंतर होते हैं, क्या होते हैं, अंतर होते हैं, वो भी मैंने आपको क्लियर किया है और सिनोनिम्स भी क्लियर किया है। अतः जब भी अपन किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो उसके अंदर वाली मीनिंग है उन सबको पढ़ें। आज इसकी मैं छोटे रूप में एक कहानी सुना रहा हूँ। क्या सुना रहा हूँ, कहानी। यहाँ पर एक छोटा बच्चा होता है, बसंत ऋतु के मेले के अंदर वह अपने माता पिता के साथ में एक मेले के अंदर जाने की तैयारी करता है। वहां सभी बसंत ऋतु का मेला होता है। तो बसंत में किस तरह की सरसों के फूल उगते हैं, वेरी गुड, येलो कलर, येलो कलर, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर उस येलो का नाम हल्का सा सिनोनिम रूप में दे रखा है, गोल्ड कलर। अब देखिए उसका जब सरसों के खेत चारों तरफ छाए होते हैं, उनके बीच की पगडंडी पर वो चल रहा होता है बच्चा। और बच्चा चारों तरफ जो चीज देखता है तो अपने पापा की जो उंगली होती है ना, उंगली पकड़े चल रहा होता है, तो उस उंगली से थोड़ा पीछे लटक सा जाता है, क्योंकि वो चारों तरफ इस तरह से देखता चलता है क्या चीज है, क्या चीज है। जब वो आगे पहुंचता है तो उसे मेले में जैसे ही एक मिठाई की दुकान मिलती है। क्या मिलती है, मिठाई की दुकान, सब चीजें। एक सर्प, एक जो है कोबरा सर्प होता है जो नाग दिखाना सपेरा होता है, वो नाग दिखा रहा होता है, वो मिलता है। उसे रास्ते में मिलती है एक बैलून वाला मिलता है। कौन मिलता है, बैलून वाला मिलता है। उसे रास्ते के अंदर अपने मधुमक्खियों का झुंड मिलता है। एक GROVE ग्रो यानी कुंज, फूलों से फलों से लाच्छादित ग्रो, कुंज मिलता है। क्या मिलता है, कुंज। और जब वो क्या होता है उसको देखता है तो उन सब में उस बच्चे का मन अटक जाता है। क्या होता है, मन अटक जाता है। और बच्चा अपने पिताजी और माताजी से सोचता है कि वो पिताजी माताजी उसको दिलाएं, लेकिन वो जानता है कि उसके पिताजी थोड़े से हटीले स्वभाव के हैं, अतः उसको हर चीज नहीं दिलाएंगे, मना कर देंगे। जब वो पिताजी से कहता है तो पिताजी कुछ भी जवाब नहीं देते। तभी माँ समझ जाती है और माँ उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। इस तरह से जब भी वो कोई चीज देखता है इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, कई बार ये प्रक्रिया चलती है। अंत में वो एक मेले के अंदर पहुंचते हैं। मेले के अंदर पहुंचते हैं तो बैंगल्स वगैरह चूड़ी, क्योंकि बैंगल्स में जो लेंस होती है गलियां, वो सकड़ी गलियां होती हैं, नैरो मीन्स सकड़ी, और दोनों तरफ बीच में जगह भी कम होती है। और उस जगह के बीच में आपको मालूम है जहां भी मेला लगता है वहां क्या होता है, एक बड़ा, वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है, मंदिर पास में, बड़ा मंदिर था वहां। जब पहुंचते उसको मालूम है पिताजी बैलून भी नहीं दिलाएंगे, ये भी नहीं दिलाएंगे, कुंडल, अरे वो सांप का सर्कस तमाशा देखने में क्या जा रहा था उसको भी उसके पिताजी नहीं दिखाते। लास्ट में बच्चे की भावनाओं को एक हिटलर की तरह दबा दिया जाता है। जब बच्चा उन सब बातों से क्या हो जाता है, आक्रोशित हो जाता है, तो आगे बढ़ता है। अचानक उस मेले में जब वो पहुंचते हैं तो एक मंदिर के लिए जा रहे होते हैं, रास्ते में बच्चा मिस हो जाता है।
अर्थात अपने माता पिता को खो देता है और वो जोर से चीखता है। क्या करता है? चीखता है और चीखने के बाद कहता है मुझे सिर्फ पापा और मम्मी चाहिए। क्या चाहिए? पापा और मम्मी। उसके बाद उसे एक आदमी आता है, पुचकारता है, सब कुछ करता है। वो बच्चा भी इधर उधर दौड़ता है, वो व्यक्ति भी उसे इधर उधर ले जाता है, लेकिन वो बच्चा अपने साथ में जब वह व्यक्ति उसे ले जाता है तो मिठाइयों की दुकान, गुब्बारे, बैलून्स और सभी दुकानों पर ले जाकर उसे कहता है, वो सर्फ वाला के पास भी ले जाता है, ब्रीमिंग, तो उन सबको दिखाता है। लेकिन बच्चा अपने उन सबको ना कहकर सिर्फ क्या कहता है? सिर्फ मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। ये अंत में वह चीखता हुआ देखता है। वह व्यक्ति अपनी पूरी कोशिश करता है कि वह उन चीजों को जो कि उसके पिता ने नहीं दिलाई उनको वह दिलाए। तो क्या वह बच्चा थोड़ी देर के भी माता पिता को भूलता है? क्या वो बच्चा माता पिता को नहीं भूलता। अतः यह पाठ यहाँ पर अंत में स्टोरी में उस माता पिता को ना पाकर उस व्यक्ति के पास रहता है, लेकिन वह तब भी सिर्फ एक ही बात को याद करता है, माता पिता को, ना वह कुछ खाता है ना पीता है। यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है, इसलिए इस पाठ का नाम है तमाशाई। आपको बता दूं मैं इस पाठ के हिंदी अर्थ भावार्थ के साथ में कि इतना इम्पोर्टेंट पाठ का नाम हिंदी अर्थ नहीं था, इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे क्या क्या सीखे आपके जीवन में। इससे सीखे वह कि अपन लोग एक माँ बाप की संरचना, आज की अत्याधुनिक अपने चारों तरफ दिखने वाली चीजें, वाव एसी, वो हेलीकॉप्टर, वो कितनी बड़ी मोटरसाइकिल, मेरे पास भी ऐसी मोटरसाइकिल होनी चाहिए। अपना युवा वर्ग हो आप इस समय सच में सोचते होंगे, लेकिन याद रखना उस देखो वो भी आपकी तरह युवा था बच्चा, लेकिन उसने सिर्फ किसको चाहा? माता पिता को। अतः भौतिक चीजों के देखने के, भौतिकता के आधार पर अपने जीवन की न जीकर यथार्थ में जीवन जीना ही इस पाठ का एक लाइन के अंदर सार है। अतः कल अपन इस पाठ की जितनी भी कठिन मीनिंग हैं सब कुछ, जैसे मैं आपको सिनोनिम्स लिख रहा हूँ, सब कुछ लिख रहा हूँ, इस तरह से आप लिखोगे। मैं मीनिंगों के बारे में चर्चा करने के बाद आपको आगे का पाठ पढ़ाऊंगा। किताब में प्रत्येक मीनिंग अंडरलाइन करके लेके आएंगे और उन मीनिंगों को मेरे साथ साथ मैं बोलता जाऊंगा, लिखते जाएंगे। सभी के पास में रूल और किताब उपलब्ध होनी चाहिए। आपको इस पाठ की हार्ड मीनिंग जिनका आपको उच्चारण या हिंदी अर्थ करने में दिक्कत है उनको अंडरलाइन घर से कर लेकर आए, पाठ को पूरा एक बार घर से पढ़कर आए। यह आपका होमवर्क है। अपनी वोकैबुलरी, सिनोनिम्स और एंटीनम्स को बढ़ाएं, जिससे आप नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव में भी एक वर्ड को क्लियर कर सकें। ओके।